भारत के पश्चिमी हिस्से में एक ऐसी धरती है जहां समुद्र से व्यापार के रास्ते खुले, पहाड़ों में किले खड़े हुए और इन्हीं पहाड़ियों में से एक ऐसा नाम उठा जिसने भारतीय इतिहास में स्वतंत्र शासन की एक नई कहानी को लिख दी। ये धरती है दोस्तों महाराष्ट्र की, लेकिन महाराष्ट्र नाम की कहानी आज से शुरू नहीं होती। इस क्षेत्र का इतिहास बहुत साल पुराना है। प्राचीन समय में यहाँ अलग अलग राजवंशों का शासन रहा, जैसे सतवाहन, काटक, चालुक्य, राजपूत और यादव जैसे कई राजवंशों ने इस क्षेत्र की संस्कृति और राजनीति को एक आकार दिया। समय बीतता गया, समय के साथ साथ दक्कन का यह इलाका व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया। पश्चिमी तट के बंदरगाहों के जरिए भारत का संपर्क समुद्र पार व्यापारियों से होता था। लेकिन दोस्तों, महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कहानी अभी बाकी है। 17वीं शताब्दी में सरहदी की पहाड़ियों के बीच एक शासक उभरा जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उस समय दक्कन में कई शक्तिशाली राजनीतिक ताकतें मौजूद। छत्रपति शिवाजी ने अपने छोटे छोटे किले और अपने समर्थकों के साथ धीरे धीरे एक स्वतंत्र सत्ता की मजबूत नींव करने की शुरुआत की। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तलवार नहीं थी। वे पहाड़ों, किलों और स्थानीय भूगोल को बहुत ही अच्छी तरह से समझते थे। उनकी सेना ने तेजी से हमला करने और फिर सुरक्षित वापस लौटने की एक नई रणनीति को अपनाई, जिसे इतिहास में अग्निमेघ कावा कहा जाता है। एक एक करके कई किले उनके नियंत्रण में आ गए। फिर आया वो दिन, साल 1676। रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि की धारणा की। यह केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, यह उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में एक स्वतंत्र मराठा सत्ता मजबूत होने का प्रतीक था। लेकिन शिवाजी की कहानी उनके जीवन के साथ खत्म नहीं हुई। उनके बाद मराठा शक्ति का विस्तार हुआ और आगे चलकर मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पेशवाओं के समय पूर्ण इसका महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना। फिर 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों और मराठा शक्ति के बीच संघर्ष शुरू हुआ। अंततः 1818 में अगल मराठा युद्ध के बाद मराठा राजनीतिक शक्ति को निर्णायक झटका लगा और ब्रिटिश सत्ता का प्रभाव बढ़ गया। लेकिन महाराष्ट्र की कहानी सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। इस भूमि ने राजनीतिक सुधार और आंदोलनों को जन्म दिया है। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने शिक्षा के लिए, सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं और आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समान अधिकार के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। आज महाराष्ट्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। मुंबई देश की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है और पुणे शिक्षा तथा उद्योग के लिए जाना जाता है। लेकिन जब आप महाराष्ट्र के किसी किले को देखें तो उसे सिर्फ पत्थर मत देखना। उन पत्थरों के पीछे एक ऐसा दौर छिपा है जो पहाड़ों से उठी एक शक्ति ने भारतीय इतिहास की दिशा को बदल दी। यह थी महाराष्ट्र की कहानी और आप देख रहे हैं संघर्ष का दया, जो कि हम इसमें एक एक पात्र को खोलते हैं।